हेलो एवरीवन, आइए आज स्टैटिक जीके पर चर्चा करते हैं। जो सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में स्टैटिक जीके से प्रश्न दिए जाते हैं। स्टैटिक जीके से प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में 2 या 4 रहते ही हैं। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में उनको देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 चर्चा करते हैं। प्रश्न 1 देखते हैं, बेसबॉल में प्रत्यक्ष पक्ष में कितने खिलाड़ी होती है? पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष पक्ष में कितनी खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में? 9। कितनी? 9 खिलाड़ियाँ होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल का राजकीय भाषा क्या है? तो क्या है? मलयालम। केरल का राजकीय भाषा मलयालम। केरल में मलयालम भाषा का अधिक उपयोग किया जाता है और राजकीय भाषा वहाँ का मलयालम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? पूछा जा रहा है पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन है? कौन? जिला परिषद। जिला परिषद कार्य करती है, उच्चतम स्तर का जिला परिषद होता है। आइए अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, सिखों की क्या लिपि है? सिखों की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं? गुरुमुखी लिपि। इसको गुरुमुखी कहा जाता है। सिखों की जो लिपि है उसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित की? हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा को कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1965 को। कब? 26 जनवरी 1965 को इसे राजकीय भाषा कार्यालय भाषा के रूप में घोषित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब से हुआ? भारत रत्न देना और अन्य राष्ट्रीय सम्मान जो दिया जाता है व्यक्तियों को, वो कब से आरंभ हुआ? 1954 से। 1954 से भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान देना आरंभ किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पे किया गया था? ढाका। कहाँ पे? ढाका में किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में पूछा जा रहा है एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी? एक पक्ष में 7 खिलाड़ियाँ वाटर पोलो में होती है। और ये अगला देखते हैं, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। कौन? सिमुक। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर महान स्नानागार पाया गया? पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर महान स्नानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार पाया गया था और महान अन्नाघर पाया गया था हड़प्पा में। इसमें आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खो खो खेल में कितनी खिलाड़ी एक टीम में होती है? एक टीम में खो खो में कितनी खिलाड़ी होती है? 9। कितनी खिलाड़ी होती है? 9 खिलाड़ी खो खो में एक टीम में होती है। अपने लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें। हम आप लोग के इसी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेके आता रहूँगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल की लिपि को चित्रक लिपि कहा जाता है? मतलब जिसको पढ़ा लिखा कुछ नहीं, मतलब चित्र में छापा हुआ लिपि था, चित्रात्कर लिपि। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि को चित्रात्कर लिपि कहा जाता है। उस सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाया लिखा नहीं जाता था, ओनली छपा हुआ लिपि मिला था। तो कौन सा? सिंधु घाटी काल में, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? मरने के बाद प्रथम भारत रत्न किन्हें प्राप्त हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। किन्हें? लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद प्रथम भारत रत्न दिया गया था। आइए अगला देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया? पूछा यार पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया था? 2 सितंबर 1959 को। कब? 2 सितंबर 1959 को से पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया था? कहाँ से किया था नाना साहब ने 1857 क्रांति का विद्रोह? कानपुर से। तक कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। आप हमें लाइक करें दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक थी, उसको किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। कौन? मेगास्थनीज ने लिखी थी। आइए अगला देखते हैं, गुलबदम बेगम द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? गुलबदम बेगम जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा उसने लिखी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल महिला हॉकी लीग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कहाँ पे? ये रांची में किया गया था। कहाँ पे? रांची में किया गया था। अगला देखते हैं, झारखंड का मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? झारखंड का मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? अलका तिवारी जी। कौन? अलका तिवारी जी झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल उनका है। कौन है? अलका तिवारी जी। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? श्री राधा कृष्ण किशोर जी। कौन? श्री राधा कृष्ण किशोर जी। अपने लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।